तो आप सबको, मेरा नाम है हर्षित आर्यन एंड मैं बिलोंग करता हूँ फ्रॉम दिल्ली इंडिया एंड आई एम अ स्टूडेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। और मैं यहाँ पे अपनी मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस करने आया हूँ फ्रॉम क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी। वेल, ये यूनिवर्सिटी क्लीवलैंड में है इन द स्टेट ऑफ ओहायो। वेल, मेरा मेन मकसद ये वीडियो बनाने का ये था कि मुझे मेरे फ्रेंड्स वगैरह के बहुत सारे मैसेज वगैरह आए थे कि भाई तू मतलब यूएस कैसे गया, हमें भी थोड़ा प्रोसेस बता दे। और मैंने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे रील भी अपलोड करी थी जिसकी वजह से मुझे बंदों का डीएम आया कि भाई हाउ टू गेट एडमिशन यूएस, मतलब कैसे यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। सो मैंने सोचा कि मैं भी एक वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा कि भाई कैसे यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में कैसे अप्लाई करना है। लेकिन वो बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ द वीडियोज़ जो मिलेंगी आपको वो इंग्लिश में मिलेंगी। तो मैंने सोचा ये वीडियो मैं हिंदी में बना दूँ, क्योंकि जो वीडियोज़ मैंने मतलब जिनको मैंने देखा या तो वो इंग्लिश में है ज़्यादातर, या वो ज़्यादातर आपकी साउथ की भाषा में, मतलब आई मीन लाइक तमिल और तेलुगु में। सो ये मैं हिंदी में बनाऊंगा ताकि मेजॉरिटी ऑफ द नॉर्थ इंडियन ऑडियंस को समझ आ जाए, ताकि ताकि एक लैंग्वेज बैरियर ना रहे और आप लोग को प्रॉपर पता चल जाए कि हाउ टू टेक एडमिशन इन द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स यूनिवर्सिटी। बट अगर आपको यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है तो मैं आपको 8 पॉइंट बताऊंगा यहाँ पे। तो इन 8 पॉइंटों को आपको फॉलो करना है। ये जो 8 पॉइंट है इनको मैं वन बाय वन करके इस वीडियो में बताऊंगा, और इनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं एक लेटर वीडियो में भी लाऊंगा। लेकिन अभी मैं इन 8 वीडियो पॉइंट्स को एक थोड़ा सा छोटे में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप लोगों को एक बेसिक आइडिया लग जाए कि हाउ टू अप्लाई टू यूएस यूनिवर्सिटी। अगर आपको यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है तो सबसे मेन चीज़ होती है आपकी टेस्ट। सो यूएस में आप ऐसा नहीं है कि आपने मतलब अपना कॉलेज ग्रेजुएट करो और सीधे जाके किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अगर आप अपने थर्ड ईयर में हो तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू अप्लाई फॉर द यूनिवर्सिटीज़। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक तो आपकी पढ़ाई कंटिन्यूएशन में होती है, और थर्ड ईयर में आप क्या होते हैं, जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट आप दे सकते हो। और वो टेस्ट कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, एक आपको, अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए आ रहे हो, देखो मैं हूँ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बेसिकली सीएस से रिलेटेड बताऊंगा। और इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स कॉमन रहेंगे और भी स्ट्रीम्स के लिए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। कंप्यूटर साइंस के लिए जैसे कि मैं आया तो सबसे मेन से जो बड़ी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है जीआरई। यहाँ पे जीआरई के जीआरई स्टैंड्स फॉर ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। ये जो एग्जाम होता है ये आपका इंग्लिश और मैथ्स का होता है, और इसका मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 340। सो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ इन द यूएस जीआरई मांगती हैं। और अगर आप कोई मैनेजमेंट स्टूडेंट हो तो आपको लगता है जीमैट। जीमैट आपको मैनेजमेंट स्टडीज लाइक एमबीए वगैरह के लिए आपको जीमैट की जरूरत होती है इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ये तो था आपके अकेडमिक टेस्ट। अब जो टेस्ट है ये वन ऑफ द मेन है, इन्हें कहते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। सो आप किसी फॉरेन कंट्री जा रहे हो तो इंग्लिश इज द मेन सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये टेस्ट आपकी बेसिकली स्पीकिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग स्किल्स को टेस्ट करते हैं। सो इनमें से आपने एक टेस्ट का नाम सुना ही होगा, उसको कहते हैं आई एल टी एस एग्जाम। एंड मैंने आई दिया था। अगर और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं, जैसे कि टॉफल दे सकते हो आप, पीटीई दे सकते हो एंड डुओलिंगो दे सकते हो। ये सब वो टेस्ट हैं जो यूएस में यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं एज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट्स। एंड ये तो हो गई टेस्ट की बात। इन टेस्ट को प्रिपरेशन के लिए आपको कम से कम 5 to 6 मंथ्स चाहिए ही चाहिए होते हैं, क्योंकि ये टेस्ट बहुत महंगे होते हैं एंड नो वन कैन अफोर्ड दीज टेस्ट मल्टीपल टाइम्स। एंड आफ्टर दैट इसके बाद आती है आपकी जीपीए। सो यूएस यूनिवर्सिटीज़ जब भी किसी यूनिवर्सिटी पे अप्लाई करोगे तो उसकी जब आप वेबसाइट देखोगे तो उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में 3 जीपीए मानी जाती है। 3 जीपीए यूएस में जो नंबर सिस्टम होता है वो होता है 4 out of 4, मतलब आपको 4 में से यहाँ पे ग्रेडिंग होती है। एंड इसमें 3 जीपीए चाहिए होती है फॉर मिनिमम एडमिशन। वेल, जीपीए कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। वैसे अब मैं बात करूंगा आपकी व्हेन टू अप्लाई टू दिस यूनिवर्सिटीज। सो अगर आप एक बैचलर स्टूडेंट हैं, मतलब आपकी 4 ईयर की डिग्री है एंड आप अपनी बीटेक कर रहे हैं इंडिया में, तो आप बेस्ट टाइम टू अप्लाई इज व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर 6th सेमेस्टर। आपके पास अपनी टोटल पूरी 6 सेमेस्टर तक की ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट मतलब मार्कशीट, आपका जितने भी मार्क्स हैं पूरे 6 सेमेस्टर तक की आपको पूरी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी मांगेगी या तो फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली। एंड अगर आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल हैं, कि जैसे कि अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं, तो आपको एक पूरी डिग्री लगेगी, आपकी पूरी डिग्री होनी चाहिए आपके पास। एंड आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, फ्रेश ट्रांसक्रिप्ट आपको मंगानी पड़ेगी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी से आपने अपनी अंडर ग्रेजुएशन की होगी। एक बार अगर आपके पास अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब रेडी हैं तो फिर अब मैं बताऊंगा आपको व्हेन टू अप्लाई। तो जो यूएस में यूनिवर्सिटीज़ होती है इनके जो एडमिशन है वो बेसिकली 1 ईयर पहले खुल जाते हैं। मतलब अगर आपको जैसे अभी 2024 में अगर आपको एडमिशन लेना है सितंबर में,
तो आपको 2023 के सितंबर में अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको अगले साल में फॉल में आपको एडमिशन मिलेगा। एंड यूएस में एडमिशन साल में 2 बार होते हैं, एक होता है स्प्रिंग में और एक होता है फॉल में। स्प्रिंग होती है आपकी मतलब बेसिकली जनवरी एंड फरवरी का इनटेक, एंड फॉल होता है आपका सितंबर या अगस्त इनटेक। अभी तक तो होगी सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की बात, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि यूनिवर्सिटीज़ कैसे सेलेक्ट करनी है। अब यूनिवर्सिटी यूएस में अब ऐसा तो है नहीं कि एक यूनिवर्सिटी है, अभी वहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोई हाई रैंक है, लो रैंक है, मिडिल रैंक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है? यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के 2 तरीके हैं। एक है सबसे फेमस तरीका कि आप किसी एजेंट के पास चल जाओ। एजेंट आपको क्या करेगा, एक यूनिवर्सिटी की लिस्ट निकाल के दे देगा और आपसे वो उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेगा। एंड सेकंड तरीका है कि आप खुद अपनी रिसर्च करो, जैसे कि आपको अपने ग्रेड्स पता है, मार्क्स पता है, एंड आपको खुद भी पता है कि आपके नंबर वगैरह कितने हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली अपने नेट पे जाओ, गूगल पे जाओ, टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे वेब पेजेस हैं जो आपको यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट दे देंगे आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वहाँ पे आप अपने आप यूनिवर्सिटीज़ फिल्टर आउट करो। एंड इसके बारे में आपको एक डिटेल वीडियो में बाद में बताऊँगा कि हाउ टू फिल्टर आउट यूनिवर्सिटीज़, बट अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि गूगल इज़ द बेस्ट फ्रेंड। अब आपने खुद से यूनिवर्सिटीज़ भी फिल्टर आउट कर ली। देखो, जो एजेंट आपको यूनिवर्सिटीज़ बताएगा वो उसमें वो खुद ही अप्लाई कर देगा, तो उसमें आपको खुद से अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको एजेंट को अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं एंड वो आपकी तरफ से आपको अप्लाई कर देगा। लेकिन अगर आप खुद एक यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो मेरी तरह, तो आपको देखो, यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का एक ही तरीका होता है, उनकी वेबसाइट पर जाओ। वेबसाइट पर जाके आपको अप्लाई का बटन दिखेगा, हर पेज पे दिखेगा, ठीक है। अप्लाई पे क्लिक करोगे तो एक फ़ीस होती है, मतलब यूनिवर्सिटी ना एप्लीकेशन की एक फ़ीस लेती है, कम से कम हर यूनिवर्सिटी की डिपेंडिंग फ़ीस होती है। जैसे कि किसी यूनिवर्सिटी की $40, $50, एंड ये फ़ीस रेंज करती है अराउंड $40 to $120 के बीच में। देखो, हर यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ीस अलग अलग होती है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की थोड़ी कम होगी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब आपने यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में सब में अप्लाई भी कर दिया, अब क्या करना है? देखो, यूनिवर्सिटी एक बार अप्लाई कर दोगे तो हर यूनिवर्सिटी करीब 2 या 3 मंथ्स का टाइम लेती है अपना एक डिसीजन देने में। सो वो डिसीजन आपके फेवर में भी हो सकता है, आपके फेवर में नहीं भी हो सकता। सो यूनिवर्सिटी एक बार आपका डिसीजन दे दे, अगर आप एक्सेप्ट हो गए उस यूनिवर्सिटी में, तो आपको एक यूनिवर्सिटी I-20 इशू कर देती है। I-20 क्या होता है वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एंड अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ, I-20 एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपका एक कॉलेज ऑफिशियल का सिग्नेचर होता है कि हाँ, ये स्टूडेंट हमारे यहाँ पे एडमिशन ले चुका है। एंड उसमें आपका एक पूरा साल का कॉस्ट एस्टिमेशन भी होता है कि आपका ट्यूशन फीस कितनी लगेगी एंड आपकी लिविंग कॉस्ट कितना लगेगा। वो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है जो आपको यूनिवर्सिटी इशू करती है। एंड अगर एक बार आपका I-20 आ गया तो वो I-20 के साथ आप अपना वीज़ा प्रोसेस शुरू कर सकते हो। वेल, यूएस का वीज़ा प्रोसेस थोड़ा सा मतलब टफ है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़ लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। एंड इनके साथ कंपेयर करोगे तो यूएस का वीज़ा सिस्टम थोड़ा वीक है अभी, मतलब यूएस किसी को इतनी आसानी से वीज़ा इशू नहीं करता, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। बंदा अगर कॉन्फिडेंट हो तो वीज़ा क्लियर कर लेता है। मैं अपना वीज़ा एक्सपीरियंस किसी और वीडियो में बताऊंगा। वेल, इस वीडियो के लिए मैं इतना ही बताना चाहता। मैंने आपको सारे पॉइंट्स अपने कवर कर दिए कि आप एक यूनिवर्सिटी में, यूएस की यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन लेना है आपको। वेल, अब मैं आपको इन सब ये जो पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन करे ये लेटर वीडियो में आएंगे। तब तक ये आपको एक छोटा एस्टिमेशन मिल गया होगा कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ये कर सकते हो टू अप्लाई टू द यूनिवर्सिटीज़। वेल, आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।